कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी, हमारे बच्चों के लिए एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का अपन हिंदी का पेपर, एक ऐसा पेपर लेकर आए हैं कि जो 60 नंबर तक आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में पूरे का पूरा पेपर फंसने के चांस है। 100% यही प्रश्न पत्र, ठीक है, 60 नंबर का आपका फंस जाएगा। एक बार परीक्षा हॉल में जाने से पहले इसको जरूर सोल्व कर लीजिएगा। देखिए, सुमति कौन था? सुमति जो था लेखक का सहायात्री था, बिल्कुल। एक बौद्ध भिक्षु था, ये भी सही बात है। तो यहां पर बेटा आ और बा दोनों एकदम राइट रहने वाले हैं। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? सालिम अली है, जो उसकी पत्नी का जो नाम था वो था तहमीना। क्या नहीं था? तहमीना। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली जो है वो कहाँ स्थित है? केरल है, पश्चिम बंगाल है, असम, तमिलनाडु, तो केरल में है। ठीक है। तिब्बत में खेती की व्यवस्था देखते हैं। तिब्बत में खेती की जो व्यवस्था वो कौन देखते हैं? भिक्षुक देखते हैं। गुरुदेव शब्द किस भारतीय महापुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है? गुरुदेव जो है शब्द किस महापुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। किन के लिए? रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद जी कैसे साहित्यकार थे? प्रेमचंद्र जी जो थे वो यथार्थवादी साहित्यकार थे। अब है बच्चों रिक्त स्थान, जो कि कुछ इस तरह के रहेंगे। ठीक है, अगला है शांति निकेतन की स्थापना रिक्त स्थान ने की थी। किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। यहां पर लिख देते अपन रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कबीर रिक्त स्थान परंपरा के संत थे, निर्गुण परंपरा के। कौन से? निर्गुण भक्ति काव्यधारा के संत थे। रसखान ने सवेया छंद में रचनाएं लिखी। किसमें? सवेया। दावानल का अर्थ क्या होता है? जंगल की आग। जब जंगल में भयानक आग लग जाती है तो उसे अपन कहते हैं दावानल। चलो, पत्थरों द्वारा पानी पीना में अलंकार है मानवीकरण। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको अपन अलग साइड में कर देते हैं। माँ अपने बच्चों का हमेशा क्या चाहती है? कल्याण चाहती है, हित चाहती है। कोई अहित तो कोई भी माता अपने बच्चों का नहीं चाहती होगी। ठीक है, कल्याण चाहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य और असत्य। अलसी एक पौधा है। अलसी जो है वो एक तिलहनी पौधा है क्या? बिल्कुल राइट बात है। केदारनाथ अग्रवाल प्रयोगवादी कवि है। असत्य है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। बिल्कुल राइट बात है। रीढ़ की जो हड्डी है एकांकी की नायिका उमा है, तो ये बात भी आपकी सत्य है। टिहरी बांध राजस्थान में है, ये असत्य रहेगा। प्रेमचंद जी प्रसंगाकुल पोशाक पहनते थे, तो ये आपका असत्य रहने वाला है। अब है यहां पर जोड़ी, सही जोड़ी। पहली है दो बेलों की कथा। दो बेलों की कथा, इनके रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। रसकान लहसा की यहां पर सवैया। सांवले सपनों की याद, जाबिर हुसैन।
वाघ, वाघ का आपको जाएगा लद्दाख। केदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी, और ग्राम सरी का जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। हो गया इतना। अब है एक वाक्य में उत्तर। परम धाम भेजने का क्या अर्थ है? परम धाम भेजने का मतलब होता है मार डालना, मार डाला, तो मार डालना। क्षिति मोहन सेन कौन थे? क्षितिज मोहन सेन कौन थे? एक प्राकंड विद्वान थे, एक प्राकंड विद्वान थे। खा खाकर में कौन सा अलंकार है? खा खाकर में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार है? पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। कवि ने जेल को किसका डेरा बताया है? चोर और हवाओं का। किसका? चोर और हवाओं का। चोर और, अब पूरा नहीं लिख पाएंगे, इसमें लिख लेना आप। चोर और हवाओं का। प्रकृति के कुशल चित्रे किसे कहा गया है? तो प्रकृति के कुशल चित्रे कहा गया है कवि सुमित्रानंदन पंत को। कवि सुमित्रानंदन पंत को। वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है? वृंदावन है कृष्ण की लीला स्थली होने के कारण। ठीक है, कृष्ण की क्या है? लीला स्थली होने के कारण वृंदावन प्रसिद्ध है। ठीक है भैया, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में अपन आगे का देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, इस संसार में सच्चा संत कौन है? इस संसार में सच्चा संत कौन है? ठीक है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई? सच्चा प्रेमी किसे कहा गया है? कवि पूछ रहा है यहाँ पर ऐसा। प्रश्न नंबर 7 है आपका, कवि ने कोकिला के बोलने के किन कारणों की संभावना दी है? अलंकार की परिभाषा पूछी आपसे। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? इसके भेद बताना है। महाकाव्य किसे कहते हैं? 2 प्रमुख महाकाव्यकारों के नाम और रचना लिखनी है। रस किसे कहती है? रस का नाम बताते हुए उनके स्थायी भावों का उल्लेख कीजिए। कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? अब भैया आपने पाठ पढ़ा हो तो बताओगे आप कि क्यों ली जाती होगी। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन। हाँ, एक विशेष सूचना, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, जो मैं आपको मॉडल पेपर ये दे रहा हूँ, मॉडल पेपर इनका विद सॉल्यूशन। बेटा ये मॉडल पेपर समझ के मत चला जाना, इनमें से पूरा फंसेगा है ना। 75% इसी पेपर में से आएगा। 2 पेपर दूंगा, बस 2 पेपर में पूरा काम आपका हो जाएगा। ठीक है, इनकी पीडीएफ चाहिए तो मोबाइल नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर आप जरूर ठीक है कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो नंबर दे रहे हैं उन पर भैया मैसेज कर दीजिए ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। जल्दी से जल्दी पीडीएफ ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है भैया। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है, 18 हो गया है ये। इसके बाद में यहां से 20, ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मैं पूरी तैयारी आपकी करा रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो ये 23वां क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने कहा शुरुआत में भी, यदि आपको इसका सॉल्यूशन वाली पीडीएफ चाहिए तो नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, पूरी चीजें आपको मिल जाएगी विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।